नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आशा करते हैं आज के इस विशेषांक से आपको बहुत ही अद्भुत जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक बहुत से प्रश्नों का उत्तर है। बहुत से अनन्य भक्त जो प्रतिक्रियाएं कर रहे थे, बहुत से अनन्य दर्शक जो इस प्रकार से प्रतिक्रियाएं कर रहे थे कि हम काफी समय से ईश्वर से जुड़े हैं, काफी समय से महाराज जी से जुड़े हैं, बहुत ही भक्ति करते हैं जीवन में, लेकिन जीवन में कुछ बहुत ही अद्भुत नहीं हो रहा। जीवन जस का तस है, कोई खास परिवर्तन या किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे सभी प्रश्नों को आज इस विशेषांक के माध्यम से आप सभी की दुविधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। आज आपको तीन मुख्य ऐसे कारण, तीन मुख्य ऐसी वजह, तीन मुख्य ऐसे अवरोध बताएंगे जो आपकी भक्ति में आने से ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया दृष्टि और ईश्वर से जुड़ने का पूर्ण एहसास आपको नहीं करा पाता है। ये ऐसे अवरोध हैं जो आपकी भक्ति को निसार्थक और निरर्थक बना देते हैं। आपकी भक्ति, चाहे आप कितनी ही गहराई से ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, महाराज जी की आप कितनी ही श्रद्धा भाव से भक्ति कर रहे हो, लेकिन ये तीन अवरोध, ये तीन कारण ऐसे हैं जो अपने जीवन से आपको बिल्कुल हटा देने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी भक्ति निरर्थक बन जाती है। तो इसमें सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण यह होता है कि हम जाने अनजाने अपने भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना तो कर रहे हैं, ईश्वर से, महाराज जी से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन यदि हम अपने जीवन में अपनी भक्ति का बखान स्वयं अपने मुख से करने लग जाते हैं तो यह सबसे बड़ा अवरोध होता है। अब ये हम जाने अनजाने कैसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हुए बताता हूं कि हम भक्ति भाव कर रहे हैं, महाराज जी के लिए अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। भले ही आपका हृदय कितना ही स्वच्छ क्यों ना हो, भले ही आपकी भावनाएं कितनी ही स्वच्छ क्यों ना हो, लेकिन यदि आप अपनी भक्ति का बखान अपने मुख से करते हैं कि महाराज जी के लिए मैं इतने बार राम राम बोलता हूँ, महाराज जी के लिए या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं इतने जाप करता हूँ, मैं इतने व्रत करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, मैं इस भाव से जुड़ा हूँ, मैं ऐसे कार्य महाराज जी के लिए ही कर रहा हूँ, तो ऐसे शब्द, ऐसी भावनाएं, बेशक आप स्वच्छ मन से और बड़े ही पवित्र भाव से महाराज जी की श्रद्धा भक्ति कर रहे हो, लेकिन जाने अनजाने किसी प्रकार का कोई भाव घमंडवश या किसी भी कारण अपने मुख से बखान नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा अवरोध है भक्ति में। आप जो भी भक्ति करते हैं, जैसे भी भक्ति करते हैं, जिस भी भाव से ईश्वर को, महाराज जी को मानते हैं, कभी भी उसका बखान किसी के समक्ष मत करिए। किसी भी प्रकार से मन में यह भाव मत लाइए कि यह कार्य मैं इतने बढ़ चढ़ कर रहा हूं। ऐसे भाव एक नकारात्मक सोच, एक नकारात्मक माहौल तैयार करते हैं, जिससे आपकी भक्ति निरर्थक हो सकती है। अब दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपने द्वारा किए गए कार्यों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। कैसे? अब देखिए, बढ़ावा देना, इसमें भी कुछ एक अंतर होते हैं, कुछ एक भिन्नताएं होती है। कैसे हम बढ़ावा देते हैं? देखिए, ईश्वर के सभी कार्यों में पहले तो यही मैं कहूंगा कि बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। जितना ज्यादा आप अपने आप को आध्यात्म में जोड़ेंगे, वह आपकी आध्यात्मिक विकास के लिए, आपके आध्यात्मिक जो भी क्रम है उसके लिए बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब उदाहरण स्वरूप हम क्या गलती कर बैठते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं पर आप किसी प्रकार से अर्थ से, यानी कि पैसों से किसी आध्यात्मिक कार्य में यदि सहायता करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ऐसे दान पुण्य, ऐसे कार्यों को सदैव गुप्त रखना चाहिए। उनका बखान, उनको बोलना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से कि मैंने यह कार्य करवा दिया। उदाहरण स्वरूप में, जैसे कहीं पर कोई मंदिर बन रहा है, जैसे कहीं पर कोई धार्मिक कार्य का आयोजन हो रहा है, उसमें यदि आप धन से या अपने अर्थ से अगर सहायता करते हैं, कभी भी उसका बखान नहीं करना है, कभी भी उसको कहना नहीं है। ऐसा करने से आपके मन में एक प्रकार से एक घमंड उत्पन्न हो जाता है। एक प्रकार की प्रवृत्ति होती है, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि जिस कार्य को हम करते हैं, मन में उसका भाव स्वतः ही अपने आप ही जागृत हो जाता है। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि हम मन से बेशक नहीं चाहते हैं कि यह कार्य हम
हम कर रहे हैं या इसमें हम अपना किसी प्रकार से कोई बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में यदि भाव उत्पन्न हो जाता है तो वह कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में एक प्रकार का अवरोध बन जाता है। किसी भी प्रकार से यदि आप आध्यात्म में भी किसी प्रकार से कोई सहायता करते हैं तो उस सहायता को सदैव गुप्त रखिए। इससे आपका मन स्वच्छ होगा, इससे आपके मन को भी संतुष्टि मिलेगी कि आपने इस कार्य को बड़े ही सरलता से, बड़े ही गुप्त तरीके से किया। और ईश्वर तो ईश्वर हैं, वह तो आपके हर कार्य को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सबसे बड़ा न्यायालय ईश्वर का न्यायालय होता है, वहां पर सबकी गिनती होती है, वहां पर हर प्रकार का हिसाब होता है। आपको बखान करने की आवश्यकता नहीं, जो आप कर रहे हैं ईश्वर वह देख रहे हैं, उसके अनुरूप आपके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा। तो यह था दूसरा कारण। अपने जीवन में यदि आप भी इस प्रकार से चाहे अनचाहे, जाने अनजाने यदि इस प्रकार का कार्य करते हैं तो इसको आज ही सुधार लीजिए। आपके जीवन में आपको बड़े ही प्रगतिशील परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, इसके साथ एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊंगा जो कि श्री कैंची धाम पर आधारित है। एक बार कैंची धाम में महाराज जी का मेला लगा हुआ था, अनन्य भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। वहां पर एक बड़े ही धनवान प्रवृत्ति के व्यक्ति महाराज जी के दर्शन करने आए हुए थे और पास में ही एक संत जैसे स्वरूप के एक छोटे बालक साधु महाराज जी के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे महाराज जी के समक्ष जाते हैं तो जो धनवान व्यक्ति हैं वह उस छोटे से साधु महाराज जी को कुछ अपशब्द कहते हुए दूर हटने की बात कहते हैं। वह कहते हैं कि महाराज जी के दर्शन पहले मैं करूंगा, पहले मैं आया था, तुम कौन होते हो। इस प्रकार से अपशब्द कहते हुए महाराज जी के दर्शन करने के लिए वह उनका अपमान कर देते हैं। तो जो धनवान व्यक्ति हैं जैसे ही महाराज जी के पास पहुंचते हैं, हालांकि उन दोनों की ये वार्ता महाराज जी से काफी दूर हुई थी, महाराज जी अपने जो तखत है उस पर बैठे हुए थे, लेकिन ये बात है प्रांगण से थोड़ा, जहां पर आपने देखा होगा कि आज पुल है, उस पुल से थोड़े से पास की ये घटना है। तो महाराज जी के समक्ष ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन महाराज जी तो अंतर्यामी है। जैसे ही महाराज जी के समक्ष वे धनवान व्यक्ति पहुंचते हैं तो जैसे ही वे आशीर्वाद लेते हैं, महाराज जी रोक कर कहते हैं कि तुमने उस साधु का अपमान क्यों किया, अपनी भक्ति में तुम इतने घुल मिल गए कि आप अपनी भक्ति के कारण किसी का अपमान कर बैठे। तो इस प्रकार से जैसे ही महाराज जी ने उनको लताड़ लगाई तो इससे उन्हें बड़ा ही मन में बड़ा ही उन्हें ग्लानि महसूस हुई और उन्होंने बाद में साधु महाराज जी से माफी मांगी और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने प्रसाद पाया और अपने धाम को चले गए। इससे, इस छोटी घटना से आपको सीखने को क्या मिलता है? देखिए, महाराज जी तो अंतर्यामी हैं, उसी प्रकार से हमारे परमेश्वर, हमारे ईश्वर अंतर्यामी हैं। आपके द्वारा किए गए हर कार्य पर उनकी बहुत ही गहराई से नजर होती है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी किसी का अपमान करने से पहले पूरी बात आप जान लीजिए, और पहले तो अपमान करने की आवश्यकता आपको नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप भी इस तीसरे कारण को ऐसे समझिए कि जीवन में अपनी भक्ति का कभी भी दिखावा, भक्ति को कभी भी कहना या किसी भी भक्त को तुच्छ समझना बहुत गलत बात है। महाराज जी ने अपने घटनाओं में कहा भी है कि जो भक्त से बैर करते हैं वो मेरे निज बैरी बन जाते हैं। तो ये वाक्य महाराज जी के हैं। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी किसी भक्ति को छोटा नहीं देखना चाहिए। आप अगर बड़े भक्त हैं, आप बहुत मानते हैं ईश्वर को, आप बहुत ही ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी जो आपसे छोटे हैं, जो आपसे किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि ये अगर हमसे किसी प्रकार से भी हीन है, तो उनका अपमान करने का हक भी आपको बिल्कुल नहीं है। अपनी भक्ति को कभी भी दिखावापूर्ण नहीं करना चाहिए। आपकी भक्ति भी सदैव आपके धन के समान गुप्त होनी चाहिए, और जो भी सहायता आप किसी की करते हैं वह भी गुप्त होनी चाहिए। तो इसीलिए कभी भी किसी का अपमान मत करिए, किसी भी भक्त को तुच्छ मत समझिए। सबकी भक्ति अपने अपने भावों से बनती है और कोई भी भक्त छोटा या बड़ा नहीं होता। इसलिए अपनी भक्ति में भी किसी प्रकार से किसी को तुच्छ समझना, किसी का अपमान करना बहुत ही गलत बात है। तो ये तीसरा कारण था जो बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3 कारणों से आप अपने जीवन में एक बात जरूर जान लीजिए कि इन तीनों कारणों को यदि अपने जीवन से आप दूर कर देते हैं तो निश्चित तौर पर 100% ईश्वर की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। भक्ति में एक नया मार्गदर्शन आपको मिलेगा और आपका बल जीवन में बढ़ेगा। आपका रुतबा समाज में
और आपकी जो छवि है वह समाज में बहुत ही पूजनीय हो जाएगी, क्योंकि इन 3 कारणों से आपका एक चरित्र भी तैयार होता है। यदि आप किसी के समक्ष इन तीनों बातों में से कोई भी गलती करते हैं तो समाज में भी आपकी छवि वैसी ही बन जाती है जैसा आप आचरण करते हैं। तो ये वो 3 कारण हैं जिससे आप अपने जीवन में जाने अनजाने ये गलती कर बैठते हैं कि ईश्वर से आप दूर हो जाते हैं, ईश्वरीय कृपा से आप दूर हो जाते हैं, महाराज जी से आप दूर हो सकते हैं। तो ऐसा कभी मत कीजिए। आपकी भावनाओं की ईश्वर कद्र करते हैं। तो इसीलिए जाने अनजाने ये 3 वे सामान्य बातें हैं, वे 3 सामान्य ऐसी गलतियां हैं जो हम कभी न कभी कैसे न कैसे भूलवश कर बैठते हैं। तो इनको सुधारने का मौका आपके पास है। इस क्रमांक से हम यही कामना करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को इन तीनों बुराइयों से, इन तीनों बुरे कारणों से बचाएं और ईश्वरीय कृपा सभी पर बरसे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।